एक बार एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से ऊब गया था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी। एक अच्छा परिवार, घर, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ था उसके पास। परंतु इन सब के रहते हुए भी वह उदास रहता था। उसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण वह अक्सर मायूस रहता था। एक दिन वह एक साधु के आश्रम में गया। वह अपनी परेशानी साधु को बताया। साधु महाराज के पूछने पर वह अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया। साधु को समझते देर नहीं लगी कि वह आखिर खुश क्यों नहीं है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। एक गांव था। उस गांव में दो सगी बहनें रहती थी। भाग्यवश बड़ी बहन की शादी धनी घर में हो गई और छोटी बहन की शादी गरीब के घर में है। बड़ी बहन के घर में ऐशो आराम की सारी चीज़ें थी, लेकिन छोटी बहन घर ज़्यादा पैसा नहीं थे। उन्हें हर चीज़ सोच समझकर करना पड़ता था। काफ़ी वर्षों बाद दोनों बहनें इकट्ठा हुई। वे दोनों मेले में घूमने गई। बड़ी बहन को मेले में हर चीज़ छोटी लगती थी। उसे कोई भी चीज़ लुभा नहीं पाया, जबकि छोटी बहन मेले का खूब आनंद लिया। क्योंकि वह गरीब होने के कारण मेला हाट नहीं जा पाती थी। वह काफ़ी वर्षों बाद अपनी बहन के साथ मेला घूमने गई थी। जब बड़ी बहन को अपने छोटी बहन को खुश होता देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि इस मेले में ऐसी क्या बात है जो वह इतनी खुश हो रही है, क्योंकि बड़ी बहन के लिए यह सब बातें छोटी थीं। इसलिए न तो उसे कुछ फर्क पड़ रहा था और न तो वह खुश हो रही थी। उसके लिए यह आम बात थी। साधु यह कहानी सुनाकर उस व्यक्ति को यह समझाना चाहा कि तुम्हारी उदासी का हल इस कहानी में छुपी हुई है। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु महाराज से पूछा, वह कैसे महाराज? साधु बोले, जिस व्यक्ति को जीवन में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, वह उसका मोल नहीं समझता है। बिना कष्ट से प्राप्त खुशी को इंसान समझ ही नहीं पाता है और वह खुशी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उसकी खुशी उसके पास ही है। जिस प्रकार भगवान हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, ठीक उसी प्रकार खुशी हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। धन्यवाद।